अब बढ़ते सेक्शन 2 की तरफ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई एक्सेल के अंदर नंबर ऑफ़ शीट्स हम इंसर्ट कर सकते हैं, तो डिलीट भी कर सकते होंगे, तो कर सकते हैं कैसे, डिलीट कैसे करते हैं, शीट को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पे अभी देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने 5 शीट इंसर्ट की, और चाहिए तो मैं यहाँ पे शीट नंबर 5 पे क्लिक रखता हूँ और यहाँ पे देखिए क्लिक क्लिक क्लिक। इसके लिए शॉर्टकट की भी है, अगर मैं यहाँ पे शीट इंसर्ट करना चाहता हूँ और भी शिफ्ट F11 में प्रेस करूँगा, ओहो शिफ्ट F11, नया शीट इंसर्ट तो हो रहा है लेकिन वो लेफ्ट में आता है। याद रखिए जब भी आप कीबोर्ड शॉर्टकट की से शीट इंसर्ट करते हो तो लेफ्ट में आता है शिफ्ट F11 से, अगर आप इंसर्ट करते हो तो, और अगर आप इधर क्लिक करते हो और यहाँ पे क्लिक करते जाते हो तो वो राइट में आता है। और आप कोई भी शिफ्ट को ये शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब शीट 1 यार इधर होना चाहिए तो उठा के इधर रखो, राइट, उठा के पटक के रख दो ऐसा, राइट। शीट 8 पे क्लिक रखना है, माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखना है, खींच के रख देना है, राइट। यहाँ पे सब ऑर्डर में आ चुका है, आपको इसको इधर लेना है, इसको वापस इधर लेना है, आप ऐसे ले सकते हैं। तो शीट यहाँ पे इस तरह से मूव होती है। दूसरी चीज़, इस शीट में शीट 11 में आपने कोई कंटेंट नहीं लिखा है, लेकिन इसके ऊपर राइट क्लिक करके अपने इसे डिलीट कर दिया, राइट क्लिक और डिलीट। शीट को डिलीट करना है तो शीट के ऊपर राइट क्लिक करो और डिलीट कर दो, तो कोई मैसेज नहीं आया, कुछ नहीं आया, डिलीट हो गया डायरेक्ट शीट। लेकिन इसमें कुछ कंटेंट लिखे आपने, शीट 10 में अभी लिखा है, और आप इस शीट को राइट क्लिक करके डिलीट कर रहे हो, तो वो एक मैसेज आपको दे रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस शीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू, राइट। उसने कहा क्या है आपको कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली दिस शीट डिलीट करेगा, इसके अंदर के जो कंटेंट है वो आप अंडू नहीं कर सकते हैं, मतलब ये शीट डिलीट होने के बाद अंडू नहीं होगी, कंटेंट अंडू होगा। जैसे मैं शीट डिलीट को डिलीट करता हूँ, मैं Ctrl+Z प्रेस करता हूँ, यहाँ पे वो शीट नहीं आने वाली, शीट 10 नहीं आएगी। लेकिन हाँ, इसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट लिखे हैं और मैं इसे डिलीट करता हूँ, Ctrl+Z यहाँ पे होगा, कंटेंट डिलीट कर दिया। शीट के अंदर काम करते वक्त मैं अंडू कर सकता हूँ, लेकिन शीट को डिलीट मैंने किया तो वो अंडू नहीं होता है, समझे क्या, याद रखना इस बात को, याद रखो। ओके, सो चलो डिलीट हो गया। दूसरा, अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, 12 महीने की 12 शीट इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो 12 महीने का हर एक का नाम मैं देना चाहता हूँ, तो मैं इसे नाम कैसे दूंगा, इसे आप सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करो और रीनेम ऑप्शन दिया इन्होंने, रीनेम पे क्लिक करो या फिर इस शीट के ऊपर डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करो, इसे नाम देना है जैन, वो जनवरी वाला जैन बोल रहा हूँ मैं, गलत मत समझना मुझे, ओके, जैन, फेब, मार्च, इस तरह से आप इसे नाम दे सकते हैं, राइट। अप्रैल, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, नाम में स्पेस दे भी सकते हैं आप, लेकिन नहीं देना, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। मतलब आपको यहाँ पे मे सपोज कोई प्रोजेक्ट है तो मे अंडरस्कोर प्रोजेक्ट, सो मे अंडरस्कोर प्रोजेक्ट आप लिखोगे तो अच्छा है, मे प्रोजेक्ट भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसे स्पेस दे सकते हैं, राइट। बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि भाई इसमें आप स्पेस ना दो, बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि शीट में ऐसा ही, जो प्रोफेशनल है वो ऐसा ही करते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, इसका रीज़न ये होता है जब हम इन शीट को कोडिंग में यूज़ करते हो तो हमें यहाँ पे नाम में स्पेस नहीं रहना चाहिए रहता है, राइट। तो स्पेस है तो वहाँ पे फिर एक्स्ट्रा इन्वर्टेड कोमा वगैरह ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। सो वो मैं आइडिया दे रहा हूँ बस ऐसे आपको, बट आप भी ऐसे ही करो, प्रोफेशनल लोग हमेशा अंडरस्कोर वगैरह यूज़ करते हैं। ओके, चलो ठीक है, शीट का नाम देना आपको पता चला, शीट में नाम कैसे देना, राइट क्लिक करके रीनेम करना है, ये मैंने आपको बताया। डिलीट यहाँ पे कर सकते हैं, इंसर्ट भी यहाँ पे ऑप्शन दिया है, यहाँ पे व्यू कोड एक ऑप्शन दिया है, लेकिन ये आपको अभी ज़रूरत ही नहीं है, जो ये माइक्रो से रिलेटेड है, VBA से रिलेटेड है, कोडिंग से रिलेटेड है। अब हमें ज़रूरी है शीट का टैब कलर और प्रोटेक्शन, तो मैं इसको टैब कलर से अलग अलग देना चाहता हूँ। लाइक ये जैन फेब मार्च, ये फर्स्ट क्वार्टर का है, तो मैं इसको एक पर्टिकुलर कलर दे रहा हूँ, जैन फेब मार्च को एक कलर दे रहा हूँ कि भाई ये फर्स्ट क्वार्टर का है। फिर अप्रैल में जून को मैं अलग कलर दे दूंगा, ये सेकेंड क्वार्टर का है, तो मैं इसको थोड़ा सा ग्रीन कलर में ले रहा हूँ। तो आप ऐसे टैब कलर में जाकर सेट ऑफ शीट्स की सेट्स तैयार कर सकते हैं अलग अलग कलर से, राइट। यहाँ पे आपको कलर दिखाई दे रहा है, राइट, ग्रेट। और यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट टाइप किए इस शीट के अंदर, अभी तो कुछ कंटेंट नहीं है, लेकिन एग्जांपल के लिए मैं कुछ कंटेंट यहाँ पे ले रहा हूँ, और कंटेंट मैं रैंडम लेना चाहता हूँ, इसलिए एक्सेल में भी हम रैंडम यूज़ कर सकते हैं। जैसे वर्ड में मैंने एक रैंड फार्मूला बताया था, वैसे यहाँ पे भी एक रैंडम बिटवीन फार्मूला है, आप इज इक्वल टू करो रैंडम बिटवीन फार्मूला टाइप करो। ये देखिए मैं कंटेंट कोई भी रैंडम ऐड करना चाहता हूँ, बस प्रैक्टिस के लिए, मुझे इस शीट को प्रोटेक्ट करना है इसके लिए, तो रैंडम बिटवीन में टाइप करूँगा, रैंड बिटवीन इज इक्वल टू रैंड बिटवीन, एक फार्मूला में टाइप कर रहा हूँ, रैंड बिटवीन, ओके। और टैब बटन प्रेस करूँगा, कीबोर्ड पे टैब बटन प्रेस करते ही ये देखिए जैसे मैंने थोड़ा सा फार्मूला लिखा ना, यहाँ पे नीचे फार्मूला आ जाता है, एक आप इसे सिलेक्ट कर लो और टैब बटन प्रेस करो, ये पूरा आ जाता है विद ओपन ब्रैकेट। आपको पूरा फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फार्मूला देखो, कोई भी आपको वी लुकअप फार्मूला, एक्स लुकअप फार्मूला जो भी लेना है, आप यहाँ पे वी लुकअप लिखो, टैब बटन प्रेस करो, ये VL लिखा, टैब बटन, वैसे ही रैंड लिखा, इसे सिलेक्ट किया, टैब बटन प्रेस किया, डाउन एरो प्रेस करके उसे सिलेक्ट किया। जब भी मैं कोई फार्मूला लिखता हूँ तो ये आगे मैं समझाऊंगा, वैसे भी यहाँ पे नीचे जो आते हैं इन्हें आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ये पूरा का पूरा सिंटैक्स है। आर्ग्यूमेंट्स में हमें आर्ग्यूमेंट्स में देना है बॉटम नंबर, मैंने दिया 10, टॉप नंबर देना है, यहाँ पे मैंने 99 दे दिया, ब्रैकेट क्लोज,
एंटर। यहाँ पे एक नंबर आया है, इस नंबर को मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये देखिए, मतलब वो नंबर रिपीट नहीं हो रहा, रैंडमली कोई भी नंबर आ रहा है क्योंकि उस फार्मूला को मैंने रिपीट कर लिया। अब ये आगे मैं समझाऊंगा, फिलहाल मैं बस फार्मूला यहाँ पे ले लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इस कंटेंट में कोई एडिट ना करे, इसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, इस कंटेंट को यहाँ पे कोई एडिट ही ना करे। तो इस शीट के ऊपर राइट क्लिक करूँगा मैं, प्रोटेक्ट शीट, यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट में मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैंने प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक किया, वो आपको पूछेगा कि भाई पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट, भाई पासवर्ड दे दो। अगर प्रोटेक्ट शीट है उसको है ना अनप्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा पासवर्ड आप रखना चाहते हैं। मैंने रख दिया 123 पासवर्ड, किसी के शेयर मत करो, फिलहाल मैं कर रहा हूँ, आप के ऊपर मैं ट्रस्ट करता हूँ, आप मेरे पासवर्ड से कुछ गलत काम नहीं करोगे मजाक कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए डिलीट बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ। द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन प्रोटेक्टेड शीट, टू मेक द चेंजेस यू मस्ट अनप्रोटेक्ट दिस शीट, राइट। तो आपको राइट क्लिक करना है भैया और यहाँ पे अनप्रोटेक्ट बोलना है और यहाँ पे पासवर्ड देना है, एंड नाउ यू कैन चेंज इट 1 2 3। अब इस शीट में आप यहाँ पे कोई भी कंटेंट वगैरह टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे रैंडम फार्मूला लगाया इसलिए बार बार नंबर चेंज होते रहेगा। यहाँ पे मैं कुछ भी चेंजेस या करूँगा, राइट, यहाँ पे मैं डिलीट भी करूँगा तो भी चेंज होते रहेगा। सो बेसिकली मुझे कहना था कि भाई आप शीट को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं अगर कंटेंट आपको किसी को अलाउ नहीं करने एडिट करने के लिए, राइट। तो ये प्रोटेक्शन शीट का मैंने आपको बता दिया। अब शीट प्रोटेक्शन मैंने आपको जो बताया ना, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे क्या होता है कि कई बार आपको क्या करना है, ये शीट में कुछ कंटेंट अलाउ करने, कुछ कंटेंट अलाउ नहीं करने। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ नंबर यहाँ पे टाइप कर लिए हैं, ये एक ही नंबर सपोज सब जगह पे ले लिया अभी। तो अब मुझे क्या करना है, सपोज ये जो कंटेंट मैंने लिखे इसमें से ये 2 कंटेंट है ना, इनको मुझे क्या करना है, अनलॉक रखना है और इसे लॉक रखना है बेसिकली। या फिर मैं चाहता हूँ कि भाई इसको लॉक रखूँ, इसको भी लॉक रखूँ, इन दोनों को मैं लॉक रखना चाहता हूँ और इसे अनलॉक रखना चाहता हूँ। तो इसे जिसे अनलॉक रखना है उसे आप सिलेक्ट कर लो, जिसे अनलॉक रखना है, ध्यान से सुनिएगा। मैं इसे अनलॉक रखना चाहता हूँ, इसमें मैं टाइप कर सकता हूँ और इन दोनों में टाइप नहीं होना चाहिए, या फिर कहीं पे भी टाइप नहीं होना चाहिए। तो जिसे अनलॉक रखना है उसे सिलेक्ट कर लो और आपको होम टैब में जाना है। ऊपर होम टैब में मैंने क्लिक किया है, आपको फॉर्मेट वाले यहाँ पे जो ऑप्शंस दिखाई दे ना, फॉर्मेट वाला, इस पर क्लिक करना है सेल्स ग्रुप में, और नीचे आपको प्रोटेक्शन का एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें प्रोटेक्ट शीट और लॉक सेल ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा। अब यहाँ पे लॉक सेल जो है ना, ज़रा ध्यान से देखिए, इस वाले आइकॉन को, लॉक सेल का आइकॉन देखिए, वो हाईलाइटेड, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट ये लॉक सेल सभी सेल के लिए एक्टिव रहता है। अब मैं यहाँ पे इन सेल्स के लिए डीएक्टिवेट कर रहा हूँ, यानी कि लॉक हट जाएगा। अगर आप अभी देखोगे ना लॉक सेल, देखो अभी चेंज कैसे दिख रहा है, आइकॉन देखो, आइकॉन लॉक सेल का चेंज हो गया ना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं इसे सिलेक्ट करके दिखाऊंगा ना तो आपको दिखाई देगा कि भाई ये लॉक सेल का आइकॉन कैसे है। अब देखो कैसा आइकॉन है, राइट, अभी वो हाईलाइटेड है, मतलब ये लॉक है। अब मैं प्रोटेक्ट शीट करता हूँ, यहाँ से प्रोटेक्ट करो या फिर राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट करो, वन एंड द सेम। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ 123 री एंटर पासवर्ड दो, है ना, कंफर्म। अब मैं इस कंटेंट को डिलीट करना चाहता हूँ, नहीं, लेकिन इस कंटेंट को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। इस वाले कंटेंट को मैं डिलीट कर सकता हूँ, मैं कुछ नया टाइप कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं इस कॉलम में, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं, राइट। इवन मैं इन ब्लैंक सेल्स में भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये भी प्रोटेक्टेड है। तो आपको प्रोटेक्शन के आइडिया आ चुकी होगी। तो शीट के ऊपर काम करते वक्त आपको प्रोटेक्शन कैसे देना है डेफिनेटली समझा होगा। अब प्रोटेक्शन की बात आपने छेड़ी भी है तो एक और प्रोटेक्शन बता देता हूँ, मतलब मैंने छेड़ी है, आपने नहीं छेड़ी, मैं बता रहा हूँ। तो एक और प्रोटेक्शन है कि भाई इस फाइल को मुझे लॉक करना है। देखो ये तो एडिटिंग के लिए अलाउ नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका डेटा तो देख रहा है ना कोई, तो मुझे डेटा देखने नहीं देना है भैया इसे। तो F12 बटन प्रेस करो, F12 बटन प्रेस करो, और यहाँ पे फाइल को जब आप F12 प्रेस करते हो तो सेव के लिए आता है, सेव एज इसे आप बोल सकते हैं, याद रखिए। कंट्रोल एस करोगे तो भी सेव का डायलॉग बॉक्स आता है, बट F12 करूँगा तो यहाँ पे सेव में क्या होता है, देखिए कंट्रोल एस करूँगा तो ये नए वर्जन में आपको डायरेक्टली वन ड्राइव में सेव करने के लिए बोलेगा। फिर यहाँ पे जाओ, फिर मोर ऑप्शन जाओ, फिर ऐसा ब्राउज जाओ, फिर वही घुमा फिरा के वही ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए वही सेव एज का ऑप्शन। तो F12 से लाओ ना उसे फास्ट, राइट, F12, ये मेरा आइडिया रहता है हमेशा। तो यहाँ पे मैं फाइल का नाम देता हूँ, सपोज कुछ भी, यहाँ पे फाइल नाम दे दे ABC। अब मैं इस ABC फाइल को सेव करना चाहता हूँ, टूल्स में जाऊँगा, सेव तो मैं करूँगा, लेकिन टूल्स में जाकर मैं जनरल ऑप्शन में जाऊँगा। पहले टूल्स में जनरल ऑप्शन और पासवर्ड टू ओपन एक बार दूंगा, एंटर करूँगा, मॉडिफाई का नहीं देना है वहाँ पे, पासवर्ड टू ओपन देके एंटर और री एंटर, एंटर। अब अगर मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, ये फाइल कैसे सेव होगी, देखिए एक्सटेंशन क्या है एक्सेल का, XLSX, एक्सेल का एक्सटेंशन XLSX है, वर्ड का है .docx, याद रखिए। तो ये एक्सेल का एक्सटेंशन है और ये फाइल डेस्कटॉप पे सेव होगी। अब जब भी मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, सेव ओपन करने जाऊँगा तो क्या होगा, मैं इसे कंट्रोल W करता हूँ। अब मैं डेस्कटॉप पे नहीं जाता ओपन करने के लिए, कंट्रोल W क्लोज कर दिया, फाइल में जाता हूँ, ये देखिए रिसेंट में मिल जाएगा ना मुझे ओपन करने के लिए, ये देखिए दिखा रहे हैं ना ABC डेस्कटॉप पे सेव है। चलो यहाँ से ओपन कर लेते हैं।
वो पहले पासवर्ड पूछेगा, भैया पासवर्ड दो, तो पासवर्ड दे देते, गलत दे दिए तो रॉन्ग नहीं आएगा, तो भैया सही दे दो ना यार, तो सही था 1 2 3 हो गया पर। तो आपको यहाँ पे शीट वाला सेक्शन कम्प्लीटली समझ में आया होगा कि भाई प्रोटेक्शन वगैरह कैसे देना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब एक्सेल में काम करते हैं हम, डेटा एंट्री सीखते हैं। चलिए फटाफट डेटा एंट्री का पोर्शन जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है।